नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं, कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर आज रोहतक भास्कर से। कच्चे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में शामिल करें। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बता दें आप लोगों को, कच्चे कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री जो मनीष ग्रोवर हैं उनको ज्ञापन सौंप कर ये मांग की है। बताया गया साथियों, यहाँ पर जो विश्वविद्यालय में 124 कर्मचारी हैं जिनको अभी तक कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया है, जिस वजह से ये मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही हैं। लंबे समय से ये कौशल रोजगार निगम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इनको अभी तक कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया गया है। जबकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनको यहीं पर जिनको कौशल रोजगार निगम में शामिल कर लिया गया है। तो साथियों, इसके संबंध में कई बार लेटर भी जारी हो चुके हैं, कई बार डाटा मांगा जा चुका है। भाई कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कीजिए, बार बार उसको जो है पोर्टल को ओपन करवाया जाता है, लेकिन इस तरह की जो चीजें फिर भी सामने आती हैं कि बहुत सारे कर्मचारी अभी भी कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं हुए हैं जो होना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की अपडेट है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर भिवानी भवानी खेड़ा से अपडेट है साथियों। इसमें बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम में नौकरी दिलवाने के नाम पर एक युवक से 1,80,000 रुपए की ठगी हो गई है। तो यहाँ पर इस तरह के मामले समय समय पर जो है आते रहते हैं। पहले भी इस तरह के जो है मामले आए हैं। तो अब इस कैंडिडेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, किस तरह से जो है उसके साथ जो ठगी हो गई है कौशल रोजगार निगम में जो है नौकरी दिलवाने के नाम पर। और यमुनानगर से अपडेट आई हुई है साथियों, यहाँ पर बताया गया है स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी 22 जुलाई को जिला मुख्यालय पर करेंगे आक्रोश प्रदर्शन। तो आक्रोश प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन के द्वारा। इसमें यहाँ पर बताया गया है साथियों, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला कार्यकारिणी की बैठक दोस्तों संपन्न हुई है, जिसमें ये सारी की सारी बातें बोली गई हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि पूरे के पूरे 10 साल होने जा रहे हैं इस सरकार को, लेकिन इस सरकार के दौरान किसी प्रकार की कोई नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं आई है और न ही सरकार ने कोई प्रयास किया है। पिछले 10 साल से कच्चे कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी, कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करेगी, लेकिन सरकार ने 10 साल गुजार दिए हैं और अब तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। यमुनानगर से ही अपडेट है, 4 जुलाई को कर्मचारी संघ सौंपेगा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ज्ञापन सौंपेगा 4 जुलाई को, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। बिजली कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है जोखिम भत्ता, तो जोखिम भत्ता नहीं मिलने की शिकायत दोस्तों जो अनुबंधित कर्मचारी कर रहे हैं। इन्होंने बताया साथियों, भाई जो कर्मचारी हैं वो जोखिम भरा काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा भाई, जो कुछ जो डिपार्टमेंट है उनमें स्पेशल है, जैसे फायर डिपार्टमेंट है या फिर पुलिस विभाग है या फिर बिजली विभाग के कर्मचारी, उनको जोखिम भत्ता मिलना ही चाहिए क्योंकि इनका जोखिम भरा काम होता ही है। अब बिजली कर्मचारी तो ये मान लीजिए जब भी जहाँ पर भी कभी भी लाइन पर काम करें तो हमेशा जोखिम में ही होते हैं। तो बहुत सारे जो कर्मचारी हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। समय समय पर जो है इस तरह की जो खबरें आती रहती हैं, वही करंट से जो है मृत्यु हो जाती है कर्मचारी की, चाहे वो अनुबंधित कर्मचारी है या फिर परमानेंट कर्मचारी हैं। जोखिम भत्ते के हकदार तो सभी हैं क्योंकि सभी वही काम कर रहे हैं। तो इसी की मांग को लेकर यहाँ पर ये आवाज उठा रहे हैं कि भी इनको जोखिम भत्ता दिया जाए। 4 जुलाई को इसके लिए ये जो है बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं अनुबंधित कर्मचारी। महेंद्रगढ़ से अपडेट ले लीजिए, यहाँ पर मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने सीएम को भेजा है ज्ञापन। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी समस्याओं का सामना कर रही हैं और इसी समस्या को दूर करवाने के लिए इन्होंने जो सीएम के नाम ज्ञापन भेजा है। बताया गया है पिछली बार जो आंदोलन इन्होंने किया था उस दौरान 975 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो है नौकरी से निकाल दिया गया था। हालांकि बाद में उनको बहाल कर दिया गया, यानी कि उनको दोबारा से ड्यूटी तो ज्वाइन करवा दी गई, लेकिन उस आंदोलन के दौरान का इनका जो पैसा काटा गया था, जो सैलरी काटी गई थी, वो आज तक इनको नहीं दी गई है। दूसरी तरफ जो वर्कर हैं प्ले स्कूलों में जो काम कर रही हैं उनको 1,000 रुपये बढ़ाकर दिए जा रहे हैं, लेकिन हेल्पर को 500 रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भाई अगर हेल्पर के 1000 बढ़ सकते हैं, जो वर्कर हैं उसके अगर 1000 बढ़ सकते हैं तो हेल्पर के 500 तो बढ़ने ही चाहिए। और किसी भी वर्कर के जो आकस्मिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिए। इस तरह की मांग भी इन्होंने की है। और जो सेंटरों पर समस्याएं चल रही हैं बिजली पानी की, उसका भी समाधान करने के लिए आवाज उठाई है। चरखी दादरी से अपडेट ले लीजिए, यहाँ पर कर्मचारियों की मांगों
को न मानने पर विधानसभा में भुगतना पड़ेगा परिणाम। जी हां, अब कर्मचारी संगठनों ने सरकार के हालात को देखते हुए, पिछले 10 साल को देखते हुए सरकार कुछ नहीं करी है कच्चे कर्मचारियों के लिए, तो अब सीधे सीधे यहाँ पर चेता दिया है सरकार को, अगर कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया, उनकी मांगों को नहीं माना, तो ये विधानसभा में जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा, जो है सरकार को इसका जो है भुगतना पड़ेगा परिणाम सरकार को। तो साथियों, ये हैं स्कूल टीचर एसोसिएशन जो सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित है, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है, भाई सरकार कर्मचारियों की मांगों की तरफ ध्यान दे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, कोई भी नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं आई है। जिनसे ले लीजिए यहाँ पर ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की बैठक में लिए गए हैं अहम फैसले। तो अहम फैसले लिए गए हैं, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन की दोस्तों बैठक हुई है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर तय किया है कि 4 जुलाई से अपने कार्यक्रम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, 4 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक राज्य कार्यकारिणी की देखरेख में दोस्तों जो है सम्मेलन किए जाएंगे। पूरे प्रदेश में ये सम्मेलन होने जा रहे हैं। इसी के तहत 25 जुलाई को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा बावल में, और 6 अगस्त को सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय यादव के आवास का घेराव नारनौल में किया जाएगा। यदि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो 22 अगस्त को मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय नारायणगढ़ कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो लंबा प्लान है साथियों इनका, अपनी मांगों को लेकर जो है ये लगातार डटे रहेंगे, इसे समझ आ रहा है। आगे देख लीजिए, चंडीगढ़ से अपडेट है, वेतन लेना है तो देना होगा सिग्नेचर वाला ब्लैंक चेक। तो साथियों यहाँ पर जो है अपडेट आ रही है, भाई कर्मचारियों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है जो ठेकेदार है उसके द्वारा। जी हाँ, 13 कर्मचारियों से काम करवाकर निगम से ले रहा है 15 कर्मचारियों का वेतन। तो साथियों इस तरह की जो अपडेट है, इस तरह की जो खबरें हैं पहले भी आती हुई आप लोगों को नजर आई होंगी। भाई जो ठेकेदार है कागजों में तो चला रहा है, भाई 100 आदमी से काम ले रहा है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर है जो कर्मचारी काम करे, हो सकता है वो सारे 60-70 हों, तो ज़्यादा का पैसा लेता रहता है डिपार्टमेंट से। इस तरह की जो समस्या है यहाँ पर भी देखने में आ रही है। तो कर्मचारियों से पहले से ही ब्लैंक चेक ले लिया जाता है, तब जाकर उनकी जो है सैलरी जारी की जाती है। तो हर महीने इस तरह की जो परेशानी इनको सामना करना पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि जब कर्मचारी इसका विरोध करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि जो अधिकारी हैं वो ठेकेदार के साथ मिलकर उसके कॉन्ट्रैक्ट को ही आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि उसके कार्यकाल को और आगे बढ़ा देते हैं, उसी ठेकेदार के कार्यकाल को। तो इससे नाराज हैं कर्मचारी और इन्होंने यहाँ पर जो है शिकायत भी पहुंचाई है। जो सहायक हैं, जो एक तरह सलाहकार हैं और जो चंडीगढ़ में प्रशासक हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, उनको इस मामले से अवगत कराया है, भाई किस तरह से जो है लूट चली हुई है अधिकारी और ठेकेदार के साथ मिलकर। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।